है, पंजाब ने अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। हरियाणा को उधार ऑक्सीजन देकर 250 मरीजों की जान बचाई है। ऑक्सीजन खत्म होने पर फौरन ऑक्सीजन हरियाणा पहुंचाई गई है पंजाब की तरफ से। पंचकुला के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, लेकिन मदद मांगने पर पंजाब सरकार ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने पंजाब सरकार से मदद मांगी थी, ऑक्सीजन उधार देकर 250 मरीजों की जान बचाई थी। तो बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर पंजाब ने अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। मुश्किल के इस वक्त में ऑक्सीजन देकर 250 मरीजों की जान बचाई है। और ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन को लेकर हर राज्य में हाहाकार मचा है, हर राज्य में कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे वक्त में पंजाब ने अपनी भूमिका निभाई है पड़ोसी होने की और 250 मरीजों की जान बचाई है ऑक्सीजन देकर। ऐसे वक्त में जब ऐन वक्त पर ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, उस वक्त पंजाब ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और 250 लोगों की जान बचाई जा सकी। तो पंजाब ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, लेकिन केस लगातार हरियाणा में फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मौजूदा केसों की बात की जाए तो 15,416 नए केस हरियाणा से दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 181 मरीजों की मौत हो गई है। भिवानी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 18 लोगों ने यहां पर दम तोड़ा है। गुरुग्राम में 4,740 नए केस सामने आए हैं, 15 लोगों की यहां पर भी मौत हो गई है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में 1,610 नए केस दर्ज किए गए हैं, 8 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। हिसार में 985 नए केस सामने आए हैं, 15 लोगों ने भी यहां पर अपनी जान गंवा दी। करनाल की अगर बात करें तो 767 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के, 13 लोगों की भी जिंदगी यहां पर कोरोना की वजह से खत्म हो गई। पानीपत में 645 नए केस सामने आए हैं, 11 लोगों की यहां पर भी मौत हो गई। अंबाला में 417 नए केस सामने आए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। झज्जर का अगर आपको हाल बताएं तो 315 नए केस यहां से भी सामने आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। नए आंकड़े अगर आपको बताएं तो 15,416 नए आंकड़े हैं, 181 लोगों की मौत हो गई है। रोहतक से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, सख्ती बढ़ाई गई है, लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, बावजूद इसके चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या फिर कोरोना के नए केसों का आंकड़ा हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच फिर सवाल ये उठ रहा है, आखिर कमी कहां रह रही है? देखिए कुसुम, सख्ती तब बढ़ाई गई जब सामुदायिक संक्रमण बढ़ गया। हरियाणा के अंदर अप्रैल के पहले महीने से ही लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही रही कि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए। और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बार बार ये कहते रहे कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। आखिरी विकल्प इसलिए कहा गया कि हम इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे लोगों के रोजगार पर संकट आएगा, लेकिन जान से बड़ा संकट कुछ नहीं होता। अब भी सरकार ने लॉकडाउन लगाया है जब पूरे प्रदेश के अंदर संक्रमण फैल गया। अगर संक्रमण की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर प्रदेश का कोई हिस्सा प्रभावित है तो वो एनसीआर क्षेत्र है, और जितने भी 15,000 केस बता रहे हैं इनमें से तकरीबन 50% केस गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से हैं, जो कि एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। हालांकि सरकार ने अब इस क्षेत्र पर फोकस किया है, लेकिन अभी देर हो चुकी है। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, दवाओं की कमी है, तो कई तरह की दिक्कतों का सरकार को एक साथ सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते एहतियात बरते जाते, लोगों को गाइडलाइंस की अनुपालना करने के सख्त निर्देश होते तो शायद प्रदेश को इस तरह से संकट में नहीं फंसना होता। क्योंकि आज के वक्त भी अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इसमें हर रोज तकरीबन औसतन 15,000 का इजाफा भी हो रहा है। हालांकि जो रिकवरी दर है वो कम है, 10,000 के आसपास रिकवरी दर है, लेकिन अभी संकट बरकरार है। शहरों में पहले संक्रमण था, अगर पिछली लहर की बात करें तो शहरों तक सीमित था। गांव से इक्का दुक्का खबरें सामने आती थी कि उस गांव में फला आदमी पॉजिटिव है, लेकिन अब तो ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी संख्या में संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने सख्ती बरती लेकिन उसमें काफी देर कर दी। कुसुम,
जी जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सख्ती बढ़ती गई है, लेकिन काफी देरी से ये सख्ती बढ़ती गई है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी खासा असर पड़ा है, फिर चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या नए केस का आंकड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक दिन में 24 घंटे में अगर 15,000 से ज्यादा केस सामने आते हैं, तो ऐसे में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सकता है। ऐसे में हमें भी जरूरत है कि आप एहतियात बरतें, अपने घरों में रहें, सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना जो है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। तो हरियाणा के बाद बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस पंजाब में दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 182 मरीजों की मौत भी हो गई है। बठिंडा में सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत हुई है। लुधियाना और पटियाला में 19 लोगों की मौत हुई है। संगरूर में भी 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अमृतसर में 18, मोहाली में 17 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। फाजिलका में 10 लोगों की मौत हुई है। जालंधर और मुक्तसर में 9 जिंदगियां कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। लुधियाना में 1186, मोहाली में 1056 नए केस सामने आए हैं। अमृतसर में 932 नए केस सामने आए हैं। जालंधर की अगर बात करें तो 838 नए केस सामने आ रहे हैं। तो आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन डरना नहीं है, सावधानी बरतनी है। यही हमारी आपसे अपील है, यही सरकार भी आपसे अपील कर रही है, और यही प्रशासन भी आपसे अपील कर रहा है कि इन आंकड़ों से हमें सबक लेना है और सबक के साथ सावधानी बरतनी है, ताकि कोरोना की चेन को हम रोक सके। तो कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को भी सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसे सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।